क्योंकि यहाँ पे अभी हमें स्ट्राइकर बल्लेबाज का नाम तो नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे सूरज सॉरी भाई, सूरज स्ट्राइक पे है। सूरज तो सूरज के बल्लों से अभी निकल रहा है। जैसे है सूरज, नाम ही काफी है उनका, बल्ले के जगह दिखाने की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ पे उनका नाम ही काफी है। बॉल कर रहा है ना, थोड़ा रुक जा, उसके बाद तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, सूरज काफी अच्छे खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। बॉलर ने सानू चले हल्के हल्के कदमों से सूरज के लिए, ये कौन क्या बोलेगा? मनीष। ओ सॉरी, मनीष को समझ में नहीं है, काफी उठा रहे, बॉल को उठा दिए थे, लेकिन फील्डर नीचे मौजूद, सीधा फील्डर के दस्तानों में, और मनीष जी को यहाँ पे पवेलियन की राह दिखाते हुए। नेक्स्ट बैट्समैन ये फ्रांसिस, मनीष का स्थान लेने आ रहे हैं यहाँ पे फ्रांसिस। नाम ही काफी है फ्रांसिस। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, मनीष का स्थान लेने आया है फ्रांसिस अपने टीम के लिए क्या कर दिखा पाते हैं, क्या करामात करते हैं। कैप्टन वो अपने टीम के कैप्टन भी हैं। देखते हैं फ्रांसिस क्या कर पाते हैं। और फ्रांसिस ने उठा के खेल दिया, वहां पे नीचे फील्डर मौजूद है। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। हमारे सशक्त टैंकर चक्रवर्ती जी ने इशारा किया है बाउंड्री लाइन के अंदर 6 रनों के लिए। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे बहुत ही अनुभवी एवं काफी मैचों का अनुभव है हमारे दोनों अंपायरों को। एक है चक्रवर्ती, एक है देवगन साहब। 29। तो एक ओवर, कितना ओवर हुई? 2 ओवर खत्म। 29। तो 2 ओवर की समाप्ति पे विकेट गया 2 विकेट के पतन पे बाबू भाई क्या नाम है भाई? डिस्पुर डिस्पुर 11 का स्कोर टोटल उछलता हुआ कूदता हुआ जा पहुंचा 29 रन। बॉलर नेम बॉलर ये सफी बॉलर नेम है 4। लिखा होगा। सॉरी भाई, फर्स्ट बॉलिंग क्या था वो? सभी को लाए हैं सूरज। सफीकुल काफी अच्छे बॉलर हैं। सूरज ने यहाँ पे ड्राइव कर दिया है 1 रनों के लिए। यहाँ पे फील्डर चक्कर हुए, गेंद को फेंका नहीं है, अपने हाथ में मौजूद है, अपने हाथों में रखा हुआ है। और यहाँ पे सूरज को, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, सूरज को छकाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। सॉरी भाई, ये क्रिकेट एक मनोरंजन गेम है। इसमें जो कुछ त्रुटियां होती हैं उसको नजरअंदाज करते हुए खेल का आनंद उठाएं। तो यहाँ पे स्ट्राइक पे आ गए हैं सूरज। पुनः सफीकुल बॉलिंग ओवर पे अपने डटे हुए हैं, अपने कैप्टन को भरोसा जताते हुए। उनके कैप्टन उनके कंधों पे जो कारोबार दिया है उसको जताते हुए है, हल्के हल्के कदमों से निकलते हुए। कुछ असुविधा के कारण कुछ टाइम के लिए मैच स्थगित कर दिया गया है। हमारे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हमारे साथ हमारे ये पैर देवगन साहब बहुत खतरनाक पैर है। हल्के हल्के कदमों से चलते हुए सूरज के लिए, और यहाँ पे सूरज ने ड्राइव कर दिया है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, नाम ही उनका काफी है सूरज। क्या अभी उनका डूबने का समय नहीं हुआ है भाई? आप ये मत सोच के आगे बढ़िएगा, उनके डूबने का समय हो गया है। मैं उनके छका के कीपर के दस्तानों में दे करके या अपने प्लेयर के हाथों में लेकर के उनको बदलने के रात दिखा दूंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, अभी टाइम बाकी है। जैसा कि मैं बता दूं, सूरज नाम ही काफी है। सूरज अपने पास ही बुलाते हैं सबको, और पुनः वही बॉल, और पुनः वही शॉट, वही बॉलर, वही गेम। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दिया हूं, सूरज नाम ही काफी है भाई। सूरज किसी को तपाते
ही नहीं है। लोग स्वयं तप जाते हैं सूरज के सामने, जैसा कि हमारे दर्शकों को यही देखने को मिल रहा है। सफीकुल अभी इस समय सोच ही रहे, मन ही मन सोच रहे हैं कि कहां फेंकूं, कैसे फेंकूं और कब फेंकूं, क्योंकि सूरज को छका पाना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि कोने कोने में जहां हवा नहीं जाता वहां सूरज की रोशनी जाती है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग स्वयं एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा हमारे दर्शकों को बैलून में स्कोर टू कोई दे भाई असुविधा होते ही। बॉलर नेम धन्यवाद। बॉलर नेम सानू कैप्टन फ्रांसिस। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, भैया ये कैप्टन है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एक साइड कैप्टन फ्रांसिस, आप लोगों को एक स्वयं सूर्य के नाम अचंबा होता होगा। सूरज और फ्रांसिस दोनों ही बहुत खतरनाक खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, और वैसे ही अपना जवाब लिखा रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हमारे चक्रवर्ती जी का संदेश आते हुए पांडे लाइन के बाद 6 रनों के लिए हमारे एम्पायर चक्रवर्ती जी बहुत ही खतरनाक एम्पायर के रूप में जाने जाते हैं। चक्रवर्ती और देवगढ़ जी। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, फ्रांसिस इस समय कैप्टन है भाई, कैप्टन का स्वयं। सोनू हल्के हल्के कदमों से फ्रांसिस के लिए, और फ्रांसिस से आप लोग आगे खेल दिए हैं। ये फील्डिंग टीम क्या है? डीएनएस के खिलाड़ी भी कोई कम नहीं है। यहाँ पे फ्रांसिस जैसे ही बार बार कौन है ये? हर एक बॉल को बाउंड्री के पार धकेल रहे थे, वैसे डीएनएस के खिलाड़ी कब से सोच रहे थे। हालांकि ये ट्रैफिक पुलिस नहीं है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। कहा गया है कोशिश कभी नाकामयाब नहीं होता, नाकामयाब जरूर होती है लेकिन सफलता जरूर हासिल होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कई और दिन। जैसा कि मैं बता दूं, विजय बैटिंग उन्होंने कैच लेकर के फ्रांसिस को पवेलियन की राह में भेज दिया है, और यहाँ पे विजय द्वारा काफी अच्छे ड्राइव देखने को मिल रहा है हमारे खिलाड़ियों को, हमारे दर्शकों को और हमारे एम्पायर को। जैसा कि मैं बता दूं, फ्रांसिस का स्थान लेने आए हैं विजय भाई। मैं स्वयं कमेंटेटर अचंभित हूं कि क्या नाम के बल्लेबाज फ्रांसिस ने पाल रखे हैं, या उन्होंने स्वयं अपने मन पसंदीदा नाम रखे हैं खिलाड़ियों का। कोई फ्रांसिस है तो कोई सूरज है तो कोई विजय देव है। यहाँ पे हार मानने वाले कोई नहीं है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोग स्वयं देख रहे हैं इस यंडी फील्ड छोटे से ग्राउंड में, और इस सूरज की आज जितनी तारीफ की जाए, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे उनके कैप्टन फ्रांसिस, मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे उनके कैप्टन फ्रांसिस जिन्ना सुनामी का भी है भाई। सूरज जहां रहेंगे अपना जलवा बिखेरते रहेंगे, ऊपर हो या नीचे, सूरज तो सूरज, तपाएंगे नहीं, स्वयं तप जाएंगे आप। कितना मारते हैं वो भी बता दो भाई। मैं क्या ही बोलूं, जितना तारीफ करूं उतना कम सूरज के लिए। टोटल कितना हुआ भाई मैं सूरज का नहीं उसका भाई मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोग स्वयं 12 अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं,
जानते हैं, दुनिया देखे हैं, हमसे कहीं ज्यादा देखे हैं दुनिया, कितना हुआ हमसे कहीं ज्यादा अनुभव है आप लोगों को। रुक जा 71 एक ओवर कितना हुआ 4 ओवर खत्म 71 पूरा विकेट 3 विकेट। तो जैसा कि मैं बता दूं, 4 ओवर की समाप्ति पे 71 स्कोर टोटल स्कोर जा पहुंचा है 71 रनों पे। तो जैसा कि मैं बता दूं आप लोगों को, सूरज का स्वयं स्ट्राइक रेट है 41 48 सॉरी, मात्र अर्धशतक से 2 रनों की जोड़ी पे। जैसा कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे भाई कोई कम नहीं है, विजय हो या सूरज हो, बॉल आएगी तो बाउंड्री लाइन के ऊपर जाएगी। बॉलर बॉलर ने बड़ा गुड शॉट पंख की पंख कुछ भी बोल दो अभी बोलो 2 रन दूर है 50 से। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बालर खतरनाक बालर पंख भाई ये सूर्य देव से टक्कर देने वाले हैं। बड़ा वाह, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दी, यहाँ पे पवन देव का नहीं चलेगा भाई सूर्य देव के सामने। भाई सूर्य देव पवन देव अपना कितना भी चला ले, कितना भी हवा दे दे, लेकिन सूर्य देव का तापमान कम नहीं होने वाला है। और जैसा कि मैं बता दूं, यहाँ पे सूर्य देव का 50 हो गया है। तालियों से स्वागत कर दिया जाए, कम से कम उनके टीम के खिलाड़ी को ताली बजा सकते हैं भाई। सूर्य का नाम रोशन करे, नाम ना डूबे। उनके खिलाड़ी के अंदर अगर थोड़ा सा भी इज्जत हो उनके खेल के लिए तो ताली बजा दे। हमें तो लग रहा है सूर्यदेव जितना मेहनत कर रहे हैं उनके खिलाड़ियों के लिए कोई नहीं है, मायने नहीं रखता उनके खिलाड़ियों के लिए। मैं देख रहा हूं स्वयं कप्तान, सिर्फ सब कप्तान यहाँ पे फ्रांसिस खुश हैं, वही अकेले ताली बजा रहे हैं। अगर साथ ही उनके खिलाड़ी ताली बजाते थे तो शायद स्टेडियम गंगना उठता। तो जैसा कि मैं आप लोगों को यह रोमांचकारी मैच देखने को मिल रहा है यंडी फील्ड में। भाई तो 5 ओवर की समाप्ति में टोटल 71 72 विकेट 3 विकेट गया। 3 विकेट के पतन पे टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 84 84 रनों पे। आपका क्या नाम था? दिसपुर 11। तो जैसा कि मैं बता दूं, दिसपुर के अंदर अगर थोड़ा सा भी सम या लाज या हया बाकी हो तो यार कम से कम एक बार विजय और सूर्यदेव के लिए ताली तो हो जाए। 85 होगा भाई। सॉरी भाई, मैं चेक करवा रहा हूं। जैसा कि मैं बता दूं, यहाँ पे स्वयं सूर्यदेव का कमेंट था। नहीं कमेंटेटर, आपने गलत घोषणा की है। 84 नहीं 85 होना चाहिए। सॉरी भाई, यहाँ पे 85 कुछ हमारे स्कोरर महोदय से मिसमैच होते हुए मैं उनके तरफ से माफिया मांगता हूँ। नो बॉल और एम्पायर का इशारा नो बॉल। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे अनुभवी एम्पायर राठौर जी खड़े हैं इस समय। सॉरी, चक्रवर्ती जी का अभी इशारा आता हुआ नो बॉल। और जैसे कि मैं बता दूं सूर्यदेव के लिए फ्रीट, जैसे कि मैं बता दूं सूर्य के लिए कोई फ्रीट है ही नहीं। बढ़िया। मैं इसमें तो कुछ बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूं, कैप्टन फ्रांस के होते हुए सूर्यदेव को अगर कोई फ्रीट देना चाहे तो यह मुमकिन नहीं है। जिसको फ्रीट देना चाहे तो सूर्य दे सकते हैं। और काफी चतुराई भरी गेंदबाजी यहाँ पे कर रहे हैं बाला रनोई। सूर्यदेव के लिए हमारे काफी अनुभवी चक्रवर्ती जी का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। हमारे 103 बॉल है और यहाँ पे काफी चतुराई भरी वो गेंदबाजी की जा रही है। बॉलर नेम प्लीज। देवाशीष, नाम ही इंद्रदेव है भाई। देवाशीष तो काफी चतुराई भरी गेंदबाजी कर रहे हैं सूर्यदेव के लिए। देवाशीष
जैसा कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, क्योंकि सूर्य देव और इंद्र देव में कोई फर्क नहीं है। जैसा कि आप दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हुए, लेकिन डॉट पे डॉट सूर्य को भी बर्दाश्त नहीं होगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, डॉट पे डॉट। यहाँ पे सूर्य देव भी सोच रहे हैं थोड़ा सा मैं रेस्ट ले लूं, लेकिन सूर्य को रेस्ट करना मना है, क्योंकि उनको प्रकृति ही ने मना किया है। आप रेस्ट नहीं ले सकते। अगर आप रेस्ट लेंगे तो हम लोग बेड रेस्ट लेंगे। तो यहाँ पे देवाशीष द्वारा की गई काफी अच्छी गेंदबाजी, शायद अगर ये देवाशीष एक ओवर के पहले आए होते तो अपने टीम को क्या से क्या योगदान दे पाते। शायद सूर्य देव को समेट सकते थे, लेकिन सूर्य देव का तापमान इतना भयंकर हो चुका था, उनको शांत करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, चतुराई गेंदबाजी करते हुए, सूर्य देव को छकाते हुए, सूर्य देव कम नहीं है, पलक झपकते ही उन्होंने बाई के रूप में 1 रन ले लिया है, चुरा लिया है। और यहाँ पे जैसे कि मैं बता दूं, 6 ओवर की समाप्ति पे काउंट करो तो भाई, काफी चतुराई भरी गेंदबाजी करी जाएगी। अगर बना रहा, हट जा। यही खत्म हो गया ना, पॉज कर दो। 1 ओवर पहले और लाया गया होता, यह मैच का आनंद उठा रहे हैं। हल्के हल्के कदमों से बाला चलते हुए यहाँ पे बैट्समैन ने ड्राइव कर दिया। काफी अच्छी ड्राइव की जाएगी। पहले ओवर की पहली बॉल थी, समझना तो पड़ेगा। बैट्समैन नेम पंक और राहुल। अभी स्ट्राइक में है सानू। तो स्ट्राइक में सानू है, नॉन स्ट्राइकर में पंक। बॉलर का नाम है राहुल। तो जैसा कि मैं बता दूं, सानू के सामने होंगे राहुल चले अपने हल्के हल्के कदमों से सानू के लिए। तो मैं बता दूं, जैसा कि उनका नाम ही शान है, मैं बता दूं उनका नाम ही शान है। राहुल का जलवा शान के सामने। देखो भाई, शान नहीं जाने पाए, यहाँ पे काम चली जाए लेकिन शान ना जाने पाए। तो सानू ने अपना शान बिखेरते हुए अपने टीम को आगे बढ़ाते हुए 6 रनों पे पहुंचा दिया है, 7 रनों पे। और यहाँ पे सानू की काफी अच्छी ड्राइव कर दिया है। काफी अच्छी ड्राइव कही जाएगी सानू के द्वारा। अभी मैं जैसा कि मैं बता दूं, यहाँ पे आए हैं पंख और सानू अपने शान को बिखेरते हैं। पंख अपने पंख से हवा को बिखेरते हैं। जैसे सानू की आवाज उठती है, बल्ले की आवाज उठती है, वैसे सानू अपना पंख स्टार्ट कर देते हैं। बिना बोले ही बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद जाके गिर जाती है। जैसा कि मैं बता देता हूं, राहुल भी कम नहीं है। राहुल अपने टीम के ओपनर गेंदबाज हैं, तो काफी माने जाने और रचे जचे और टेस्ट किए हुए बॉलर है। मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे सानू और राहुल पंख को छकाते हुए, पंख को समझ नहीं आ रहा है, डॉट पे डॉट किए जा रहे हैं। डॉट पे डॉट। जैसा कि मैं आप लोगों को बता देता हूं, राहुल हल्के हल्के कदमों से सानू के लिए, सानू ने उठा के दिया, नीचे फील्डर मौजूद है। लेकिन जैसा मैं आपको पहले ही बता दिया था, सानू के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का ही बता दिया था कि देखो भाई, शान जाने पाए लेकिन शान ना जाने पाए। इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, किसान नहीं जाने पाए। दाम जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। दाम जाएगा तो मैं पुनः वापस ले आ दूंगा, लेकिन शान जाए तो उसे बिखेरने में, उसे समेटने में, उसे रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। यानी कि जितना मेरा उम्र है। काफी शानदार मैच देखने को मिल रहा है, काफी हमें भी आनंद आ रहा है। यहाँ पे हमारे छोटे से एनडी फील्ड ग्राउंड में 75,000 दर्शक यहाँ पे भरे हुए हैं। दर्शकों की यहाँ पे बौछार हो रही है, दर्शक बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। मैं अपने वॉलंटियर फिजिशियन ठीक है ना भास्कर से अनुरोध करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा और ग्राउंड को नजर में रखते हुए नजरअंदाज ना करें, थोड़ा सा और व्यवस्था किया जाए। और यहाँ पे बाउंड्री लाइन को, जैसा कि मैं लोगों को पहले ही बताया था, यहाँ पे हमारे सशक्त एम्पायर चक्रवर्ती और देवगढ़ साहब
उनका इशारा आता हुआ देवगढ़ साहब का बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए पंख ने अपना जलवा बिखेर दिया है। बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए पहुंचा दिया है। बॉलर ने रोहन चले अपने हल्के हल्के कदमों से पंख के लिए। पंख क्या कर पाते हैं अपने, वाह, पुनः वही बॉल, वही बैट्समैन, वही दिशा, वही ऊंचाई भरी गेंद और वही एम्पायर, वही निर्णय, पुनः 6 रनों के लिए। 27 जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, दूसरे ओवर के प्रगति में स्कोर जा पहुंचा 27 रन। हल्के हल्के कदमों से पंख के लिए, वाह क्या बात है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे पंख ने हैट्रिक लगाते हुए यहाँ पे अपना जलवा बिगड़ते हुए सीधा बॉल। पंख यहाँ पे बाउंड्री लाइन के पहले बात ही नहीं कर रहे हैं। पंख पहले ही बता दिए हैं कि देखो भाई, हमसे बाउंड्री लाइन के अंदर बात मत करना, जब भी बात करना बाउंड्री लाइन के बाहर बात करना। मैं बाउंड्री लाइन के अंदर बात करने की बैट्समैन कंप्लेन कर रहा है, कमेंट्री नहीं चाहिए उन लोग, आप चाय पी लीजिए। धन्यवाद भाई साहब। কৈ থাক এটা কথা মতে চলিব নেকি? बोल 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 छोड़ ना को 28 ओवर में आएगा 4 छक्का 1 फोर। काफी शानदार फील्डिंग की जाएगी यहाँ पे सूरज के द्वारा। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था भाई, सूरज के छत्र छाया में हैं आप, उनके पास जाएंगे तो अच्छे नहीं जाएंगे, छोड़े नहीं जाएंगे। वहां से उन्होंने दबोच लिया है और पवेलियन की राह दिखा दिया है बैट्समैन को। स्कोर हो गया 43 पे कितना ओवर 43 2 ओवर ये ओवर में मार खा गया ना विकेट 1 विकेट। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, 2 ओवर की समाप्ति पे बैट्समैन नेम 2 ओवर की समाप्ति पे 1 विकेट के पतन पे टोटल स्कोर जा पहुंचा है। बॉल बॉल दुटा গৈছে बाहर ताते গৈছে। टोटल स्कोर हुआ अभी 43 रन हुआ, 2 ओवर खत्म 43 रन। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, 43 काफी अच्छी बैट्समैन के मूड में है इस समय बल्लेबाज। काफी अच्छा स्कोर, लंबा स्कोर खड़ा कर दिया है यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति में 1 विकेट के पतन पे टोटल स्कोर जा पहुंचा है 43 रनों पे। काफी अच्छी बॉल कही जाएगी बैट्समैन को छकाती हुई। बैट्समैन भी फर्स्ट बॉल था इसलिए सम्मान करते हुए बॉलर का। सूरज बैट्समैन सानू। वाह, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं भाई, सूरज है वो बैटिंग में तो अपना जलवा बिखेरे ही थे, बॉलिंग में भी अपना जलवा बिखेर रहे हैं बॉलर सूरज। सानू की साल ले लिए हैं। सूरज बोल दिए हैं कि मेरे सामने कोई नहीं चलेगी। तो जैसा कि मैं बता दूं, मार करके उनको पवेलियन की राह दिखा दिए हैं बैट्समैन ने। प्लीज बैट्समैन ने मुला अभी स्ट्राइक पे आए हैं मुला। सूर्यदेव के सामने होंगे मुला।
फिनिश है इधर रनिंग करे बोलिए कमेंटेट करने मना कर रहे बैट्समैन काफी अच्छी बैटिंग मुला द्वारा यहाँ पे खेल दिया है स्लिप में। 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बैट्समैन मुला को। सूरज थोड़ा अपने फील्डरों में चेंजिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सूरज अच्छे खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, एक अच्छे बैट्समैन, एक अच्छे बॉलर। स्ट्राइक है 82 इसका नाइस बॉल। देवाशीष को छकाती हुई सीधा सूरज की बॉल सीधा कीपर के दस्तानों में जा गिरी। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही अवगत करा दिया हूं कि सूरज काफी अच्छे बैट्समैन, अच्छे बॉलर हैं, अपनी अच्छी बॉलिंग के कला का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे हल्के हल्के कदमों से चलते हुए सूरज देवाशीष के लिए। देवाशीष ने सम्मान किया बॉल का, खतरनाक बॉल थी। बॉल का सम्मान करते हुए देवाशीष काफी खुश मूड में नजर आ रहे हैं। सूरज हल्के हल्के कदमों से निकल पड़े हैं देवाशीष के लिए। देखते हैं देवाशीष यहाँ पे क्या कर पाते हैं। और देवाशीष ने उठा के खेल दिया है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। हमारे एम्पायर अनुवन जी का इस आता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। रन बोल दीजिए 3 ओवर कंप्लीट 50 रन और 2 विकेट। 3 ओवर की समाप्ति में 2 विकेट के पतन पे टोटल स्कोर जा पहुंचा 50 रन। हेलो टोटल 50 रन। हेलो 3 ओवर 45 चाहिए 43 लगे थे। तो मैं दिसपुर से हाँ अनुरोध करूंगा आपके टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा 50 रन। कम से कम तालियों से स्वागत कर लीजिए। नहीं मुंबई 11 क्या बोलते हैं? अरे बैटिंग टीम ये हम लोग का फील्डिंग टीम है। नहीं तो बैटिंग को कुछ बैटिंग का ये डीएनएस। तो मैं डीएनएस के राहुल ना कैप्टन से और राहुल और यहाँ पे मुला ने उठा दिया है। देखिए क्या होता है, फील्डर नीचे मौजूद है और हमारे चक्रवर्ती जी का इशारा आता हुआ बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए काफी अच्छी बैटिंग की जाएगी यहाँ पे मुला द्वारा। बॉलर नेम राहुल काफी अच्छी बॉलर माने जाते हैं। मुला अच्छे बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं। राहुल के सामने हो गया मुला। देखते हैं क्या कर पाते हैं। और मुला ने फिर से उठा दिया, वही गेंद, वही दिशा, वही बॉलर, सेम वही दिशा, वही जगह, वही पॉइंट। बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। राहुल को इसमें समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहां फेंकूं, कैसे फेंकूं, क्या फेंकूं। जहां भी फेंक रहा हूं मुला को हमें उठा के बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दे रहे हैं। पुनः मुला ने उठा दिया है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, पंक जी आए थे, काफी ऐसे ही रोमांचक खेल में खेल रहे थे, वैसे ही पंक का स्थान लेने आया मुला। सबसे बोल दिए हैं भाई आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आप स्टेडियम में बैठिएगा, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपका सम्मान करूंगा। टोटल स्कोर जा पहुंचा है 69 रन। और यहाँ पे काफी अच्छी बॉल राहुल, यहाँ पे रन के लिए तो चॉइस देखिए यहाँ पे क्या होता है, काफी अच्छी रनिंग यहाँ पे मुला द्वारा आंखों से काजल चुरा लिए, कोई देख नहीं पाया। देख तो लिए थे, दौड़ाए थे पर पकड़ नहीं पाए, काजल लेके निकल चुके थे। टोटल स्कोर जा पहुंचा 70 रनों पे। तो मैं देवाशीष से
यही चाहता हूं देवाशीष क्या उनकी टीम ही यही सोच रही होगी कि एक रन स्ट्राइक रोटेट करके मुला को दे दिए। काफी मुला इस समय रोमांचक मूड में लग रहे हैं। वो अपने टीम की नैया को पार लगाने में समर्थ जरूर दिख रहे हैं। उनकी टीम, उनके कैप्टन जरूर खुश हैं। जैसा कि मैं बता दूं, यहां पे सूरज और फ्रांसिस नाखुश अपने बॉलरों के द्वारा की गई बॉलिंग के द्वारा, क्योंकि फ्रांसिस अभी यही सोच रहे हैं हमारा इतना नाम, इतना जलवा, इतना अच्छा प्रदर्शन, तो हम पीछे क्यों हो रहे हैं DNS 11 के खिलाड़ियों के पीछे। काफी अच्छी बॉलिंग कही जाएगी और मिस फील्ड, तो यहाँ पे काफी खराब क्षेत्र रक्षण कही जाएगी। तो यहाँ पे बॉलिंग कितना टोटल ओवर 76। 4 ओवर की समाप्ति पे 2 विकेट के पतन पे टोटल स्कोर जा पहुंचा है 76 रनों पे। 95 टारगेट। अरे बेसी ना लगे 76। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसे मैं मुला जी को बता दूं, ज्यादा रनों की जरूरत नहीं है। 12 बॉल में 19 रनों की दरकार है। तो यहाँ पे देवाशीष ने उठा दिया है। सूरज की बॉलों पर देखते हैं, फील्डर नीचे मौजूद है, क्या होता है। और यहाँ पे कैच आउट, पवेलियन की राह में भेज दिया है देवाशीष को। काफी अच्छे बॉलर के रूप में जा रहे हैं सूरज। देखो भाई, सूरज को हमेशा बहुत नहीं है, क्योंकि वो चलते हैं तो स्वयं उनके चलने से कंपन होता है। काफी खतरनाक गेंदबाज है सूरज। बल्लेबाज नेम प्लीज। रातुल। काफी अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी सूरज द्वारा। यहाँ पे अच्छी क्षेत्र रक्षण भी कही जाएगी फील्डर द्वारा। तो एक से बॉल एक देखो। तो जैसा कि मैं बता दूं, हमारे एम्पायर देवगन साहब का आया है इशारा, बाई के रूप में 1 रन था। स्ट्राइक पे होंगे रतुल। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सूरज। और यहाँ पे बाई के रूप में 1 रन। रतुल अभी अपना खाता नहीं खोले हैं, अपना खाता खोलना होगा, अपने टीम को आगे बढ़ाना होगा। स्ट्राइक पे हमला। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ज्यादा रनों की दरकार नहीं है। सूरज होंगे इसमें बॉलिंग मार पे। और जैसा कि यहाँ पे मुला ने उठा दिया सूरज की बॉल पे, नीचे फील्डर मौजूद है, देखते हैं क्या होता है हलचल और एक शोर यहाँ पे मच रहा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मुला को ले लिया है कैच आउट के रूप में, पवेलियन की राह दिखा दिया है। काफी बहुत खुश नजर आ रहे हैं फ्रांसिस के खिलाड़ी। स्वयं फ्रांसिस स्वयं खुश नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, 5वें ओवर की प्रगति पे 3 विकेट के पतन पे टोटल स्कोर जा पहुंचा है 78 रनों पे। बड़ा बॉलिंग। यहाँ पे रतुल ने ड्राइव कर दिया, काफी अच्छी ड्राइव करी जाएगी। यहाँ पे फील्डर मौजूद थे, काफी सशक्त फील्डर नजर आ रहे हैं। यहाँ पे फील्डर का नाम तो नहीं जानता मैं, लेकिन फील्डर बहुत रोहन बहुत हलचल और सशक्त प्लेयर है। स्ट्राइक पे अभी होंगे अननोन। काफी अच्छी बॉलिंग कही जाएगी सूरज द्वारा।
और अननोन को समझ में नहीं आई। तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे साथी कमेंटेटर से पूछ के बताता हूँ क्या हुआ। कितना हुआ? 79। 16 रन चाहिए। 16 रन चाहिए। 6 बॉल 16 रन। 79 हो गया। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, 5 ओवर की समाप्ति पे 3 विकेट के पतन पे 4 विकेट। 4 विकेट के पतन पे टोटल स्कोर जा पहुंचा है 79 रनों पे। एक ओवर में 16 रन चाहिए। तो जैसा कि मैं बैट्समैन को अवगत करा दूं, एक ओवर में ज्यादा रन नहीं चाहिए, एक ओवर में 16 रनों की जरूरत है। 6 बॉल 16 रन। तो देखता हूं मैं फ्रांसिस अपने किस बॉलर के ऊपर भरोसा करके किसको ये कारोबार, किसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसके कंधों पे सौंपते हैं। बॉलर ने अशोक। तो फ्रांसिस ने अपने एक अशोक चक्र पे पूर्ण भरोसा करके अशोक को दिया है, बॉलिंग मार पे भेज दिया है, क्योंकि उनको पता है अशोक चक्र का कोई सामना नहीं कर पाया आज तक। कैसे करेंगे हम भी देखते हैं, आप भी देखेंगे। तो अशोक चले हैं हल्के हल्के कदमों से। यहाँ पे ड्राइव कर दिया, काफी अच्छी ड्राइव की जाएगी यहाँ पे, और फील्डर मौजूद। 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। 5 बॉल में 15 रन। 5 बॉल में 15 रन। अननोन बैट्समैन को 1 रन पे संतुष्ट करना पड़ेगा। जैसा कि मैं बता दूं, यहाँ पे डीएनएस के बैट्समैन 5 बॉलों पे 15 रनों की जरूरत है। 5 बॉलों पे 15 रनों की जरूरत बहुत कुछ नहीं है कर दिखाने के लिए, लेकिन बहुत कुछ भी है। यहाँ पे थोड़ा अशोक के पैरों में थोड़ा सा तनाव हमारे सशक्त एम्पायर चक्रवर्ती जी का। शांतो कहाँ होगा? ठीक है सर, तो बंद ठीक है। बॉल होने के बाद, मारने के बाद बोलिए। हाँ बता बोले। ये अच्छी बॉलिंग की जाएगी। काफी सारे प्लेयर खुश नजर आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी बॉल। बैट्समैन को समझ में नहीं आया, छक्का की हुई सीधा कीपर के दस्तान। आहे पैसे कुठे? कॉमेडी बॉक्स आहे कुठे? दुटा सिक्सर खेल काफी अच्छी बैटिंग की जाएगी। वहां पे ड्राइवर दिया, फील्डर मौजूद है, और 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। सब खुश नजर आ रहे हैं। 1 रन जाने से कुछ नहीं होगा यहाँ पे। जैसा कि मैं बैट्समैन को बता दूं, 1 रन से कुछ नहीं होगा, उनको लंबा हिट दिखाना पड़ेगा, जब भी जाके टीम का कुछ हो पाएगा। बहुत अच्छी बॉलिंग कही जाएगी अशोक द्वारा। काफी खतरनाक बॉलर जाने जाते हैं अशोक। उनकी पूरी टीम बहुत खुश नजर आ रही है। काफी अच्छी, काफी शानदार गेंदबाजी कही जाएगी अशोक द्वारा। बॉलिंग भाल कर दिले ना। फ्रांसिस यहाँ पे खुश नजर आ रहे हैं, सूरज भी खुश नजर आ रहे हैं। मारे कोण की रन हो? बहुत अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी भाई। 8 9 10 रन खाइছে। 2 ओवर विकेटो लइছে। 1 2 टोटल स्कोर जा पहुंचा है 82 रनों पे। 13 रन चाहिए। 13 रनों की और जरूरत है। नो बॉल। बढ़िया। जैसा कि मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा अशोक मिस किए। उस मिस की वजह से बहुत बड़ी भुगतान करना पड़ रहा है उनको।
एक तो बाई के रूप में 9 बॉल दिए हैं और यहाँ पे बाई के रूप में 4 रन और दिए हैं। टोटल 5 रन यहाँ पे मिलेगा। हमारे एम्पायर जी बताएंगे फ्री हिट है या नहीं। तो हमारे बैट्समैन को यहाँ पे फ्री हिट मिलता हुआ। काफी अच्छी बैटिंग कही जाएगी, यहाँ पे अच्छी बॉलिंग कही जाएगी। 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा यहाँ पे अननोन बैट्समैन को। 88 है। टोटल स्कोर जा पहुंचा 88 रनों पे। तो जैसा कि मैं बता दूं मात्र 2 बालों में एक बॉल में सॉरी 1 बालों में टोटल बचे कुछ शेष गेंदों में 7 रनों की जरूरत है। 7 जैसा कि मैं आपको बता दूं 7 रनों की जरूरत है। देखते हैं बल्लेबाज क्या कर पाता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे DNS 11 क्रिकेट क्लब के टीमों ने जैसा कि मैं आपको बता दूं DNS 11 क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों ने कुछ खास नहीं कर पाया। जैसे जलवा बिखेर रहे थे